बेबी एबी के नाम से मशहूर डेवाल्ड ब्रेविस की आज मैच के बाद एमएस धोनी ने बड़ी तारीफ की। दरअसल इस सीजन डेवाल्ड ब्रेविस को एक्चुअली में लाया गया था रिप्लेसमेंट के तौर पे, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि इसको जो है रिटेन किया जाएगा, इसको रखा जाएगा और चेन्नई सुपर किंग्स के लिए ये खिलाड़ी अगले 4-5 सालों तक आपको खेलते हुए दिखाई दे सकते हैं। आज के मुकाबले में भी अगर आप देखेंगे तो 25 गेंदों पे 42 रन की पारी खेली और जब तक डेवाल्ड ब्रेविस बल्लेबाजी कर रहे थे 220 रन बोर्ड पर बड़े आसानी से नजर भी आ रहे थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। डेवाल्ड ब्रेविस जैसे ही आउट हुए, इनफैक्ट पावर प्ले में ही आप जो है इतना ज्यादा विकेट अगर गिरा देंगे, खो देंगे, तो फिर उसके बाद बड़ा मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी में इतनी ज्यादा डेप्थ जो है इस सीजन नजर नहीं आई है। तो डेवाल्ड ब्रेविस के बारे में एमएस धोनी ने यह कहा कि जब तक वो बल्लेबाजी कर रहे थे रन रेट काफी ज्यादा बेहतर था, लेकिन 187 188 जो है दिल्ली के स्टेडियम में, छोटा ग्राउंड, यहां पे ये डिफेंडेबल स्कोर तो कतई नहीं हो सकता है। आपको कम से कम 210 रन बनाने पड़ेगा, मतलब 200 या 210 से ज्यादा, 220 भी अगर आप बना लेते तो फिर ये जो है ना डिफेंडेबल स्कोर कहीं ना कहीं हो जाता है। लेकिन डेवाल्ड ब्रेविस के आउट होने के बाद जब एमएस धोनी खुद बल्लेबाजी करने के लिए आए तो आप एमएस धोनी के भी आप देखेंगे स्कोर कार्ड में तो समझ में आता है कि भाई कुछ 17 गेंदों में 16 रन की पारी खेली। शिवम दुबे भी उतना बढ़िया तरीके से कैपिटलाइज नहीं कर पाए, बॉल सही तरीके से उनके बल्ले पर भी नहीं आ रहा था। तो कुल मिलाकर जो है आज चेन्नई सुपर किंग्स की बल्लेबाजी इतनी ज्यादा बेहतर नजर नहीं आई। बावजूद इसके एमएस धोनी ने यह कहा कि हमारे पास बोर्ड पर जो है ना रन्स इनफ थे, लेकिन हमारे गेंदबाज जो है सही मौकों पर विकेट लेने में नाकामयाब रहे। प्लस आर अश्विन को आज ऊपर भेज दिया गया था, जिसको लेकर डेल स्टेन ने भी ट्विटर पर सवाल किया कि ये जो है ना चीज मेरे समझ से बाहर है। इवन जब अश्विन बल्लेबाजी भी कर रहे थे तो हर किसी को समझ में नहीं आ रहा था कि आप इतनी जल्दी इनको क्यों आपने ऊपर भेज दिया। जडेजा का समझ में आता है, क्योंकि जडेजा को टॉप ऑफ द ऑर्डर हमने बल्लेबाजी करते हुए देखा है और वो परफॉर्म भी अच्छा उन्होंने किया हुआ है। लेकिन वही है, कुछ चीजें जो है ना प्लान सही तरीके से एग्जीक्यूट नहीं हो पाते तो रिजल्ट जो है आपके अकॉर्डिंग नहीं आता है। अंशुल कंबोज को लेकर जो है एमएस धोनी ने ये बात कही कि उनको सही तरीके से मोमेंट मिल भी रहा था और अच्छी गेंदबाजी भी की, लेकिन बाकी गेंदबाजों से भी आप उम्मीद करते कि अच्छे रन्स बनाए। आर अश्विन महंगे साबित हो गए। नूर अहमद का एक ओवर जो है वो कहीं ना कहीं खराब चल गया, जिसकी वजह से उनका भी जो है ना मोमेंट बिगड़ गया, क्योंकि उस ओवर में आई थिंक मुझे याद है 17 रन कुछ आए थे, जिसमें से वैभव सूर्यवंशी ने 3 बाउंड्रीज भी लगाए थे, एक छक्का फिर चौका चौका ऐसा कुछ बनाया था उन्होंने। और वहां से फिर राजस्थान रॉयल्स वालों ने पीछे मुड़ के नहीं देखा। सही रन रेट 188 रन का टारगेट, यार इतना ज्यादा मुश्किल नहीं था और मैच जो है अपने कब्जे में कर लिया। तो कुल मिलाकर जो है वैभव सूर्यवंशी 33 गेंद 57 रन, 4 चौके 4 छक्के, कुछ 40+ रन जो है संजू सैमसन के बल्ले से भी देखने को मिली। हालांकि थोड़ा सा स्ट्रगल संजू सैमसन अर्ली ऑन कर रहे थे, लेकिन बाद में उन्होंने भी कुछ बाउंड्रीज लगाकर जो है अपनी टीम को बेहतर पोजीशन पर वो लेकर भी गए। ध्रुव जुरैल की अगर मैं बात करूं, अब तक मैच फिनिश करने में ध्रुव जुरैल नाकामयाब हो रहे थे, लेकिन आज के मुकाबले में उनका भी अगर आप स्कोर देखेंगे तो कुछ 12 गेंदों पे 31 रन की पारी खेली है, 200+ का स्ट्राइक रेट, अच्छे तरीके से मैच को फिनिश करके गए। राजस्थान रॉयल्स चेन्नई सुपर किंग्स दोनों के लिए सीजन बड़ा खराब गया है। स्टार्ट बड़ा अच्छा हुआ था राजस्थान रॉयल्स वालों के लिए तो उतना बढ़िया नहीं रहा था, लेकिन चेन्नई सुपर किंग्स आप पहला ही मुकाबला जीत जाते हो मुंबई इंडियंस जैसी बड़ी टीम के अगेंस्ट, और उसके बाद जो है लगातार 5 मुकाबला आप हारते हैं, तो आप वहीं पे जो है ना प्लेऑफ की उम्मीद खो देते हो। और इतना जल्दी आसान नहीं होता भाई कमबैक करना, जब आप शुरुआत के लगातार 6 मुकाबलों में 5 मैच आप हार जाते हो, फिर उसके बाद एक और मैच चेन्नई सुपर किंग्स ने जीता और उसके बाद लगातार फिर 4 मैच आप हार गए। तो ऐसे में तो टीम का कॉम्बिनेशन तो पहले ही खराब था। अब भी जो टीम खेल भी रही, एक मैच और बचा हुआ है गुजरात के अगेंस्ट, वो बस इसलिए खिलवा रहे हैं ताकि बाकी खिलाड़ी का पोटेंशियल पता चल पाए। आमतौर पे चेन्नई सुपर किंग्स का फॉर्मूला ही ये रहा है कि हम अपने सीनियर मोस्ट जो प्लेयर होंगे 30+ वाले खिलाड़ी, हम उनको मौका देंगे। एक्सपीरियंस पे काफी ज्यादा डिपेंडेंट अब तक चेन्नई सुपर किंग्स रहा है, लेकिन इस सीजन हम लोगों ने बदलाव देखा है, नए नए खिलाड़ियों को मौका, इवन आयुष महात्रे जैसे प्लेयर, शेख रशीद जैसे प्लेयर को मौका मिला है और उन्होंने टुकड़ों में अच्छा परफॉर्मेंस करके दिखाया है। तो ऐसे में अब सीएसके के फैंस ये उम्मीद कर रहे हैं कि अगले सीजन कुछ बढ़िया करेंगे और पूरी तैयारी के साथ आएंगे। अगले सीजन का तो पता नहीं, बहरहाल ये सीजन बड़ा खराब रहा है। इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।